बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हमने बात करनी है कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है और 2025 में उस प्रॉपर्टी को सेल करके वो कौन सा ऐसा टैक्स है जो उसे लाजमी देना पड़ेगा, उस टैक्स के बारे में आज की वीडियो में हमने बात करनी है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुकान, मकान या प्लॉट या कंस्ट्रक्शन किया हुआ आपका कोई भी रकबा अगर आप उसे सेल करना चाहते हैं, इरादा रखते हैं कि आप उसे सेल करें और आप टैक्सों से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जो बंदे अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है 2025 या 24 जुलाई के बाद, तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद कर सेल करते हैं एक साल के दौरान या फौरन एक महीने में 2 माह या 4 साल जितना भी अरसा अगर उसके बाद गुजारते हैं, तो आपको उसके गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। गेन क्या है, कैपिटल गेन टैक्स क्या है, पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है। ये वो टैक्स होता है जो आप किसी प्रॉपर्टी पर गेन करते हैं। मिसाल से आपको वाज़िया हो जाएगा कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी मैंने 5 लाख की खरीदी और 1 लाख के हिसाब से अगर तकसीम किया जाए तो 15,000 1 लाख के पीछे अगर मैंने वो प्रॉपर्टी जो खरीदी, अगर वो 10 लाख की मैं सेल करता हूं तो 5 लाख मैंने फ़ायदा कमाया और 5 लाख में से पर लाख मुझे 15,000 रुपये देना पड़ेगा। 15% रकम जो है वो मुझे देना पड़ेगी। वो तकरीबन आप एस्टिमेट लगा लें कि 1 लाख के पीछे 15,000 और 30 और 75,000 रुपीज़ जो हैं वो आपको टैक्स की मद में देने पड़ेंगे। ये वो टैक्स है जो कि आपने कमाई पर देना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो जुलाई 2024 से पहले की है और आप वो प्रॉपर्टी अभी तक होल्ड की हुई है या उससे पहले आपने 5 साल हो गए थे या 4 साल हो गए थे, तो वो प्रॉपर्टी जब आप सेल करेंगे तो आपको 5 साल अगर आपके हो गए हैं तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब ये रिलीफ क्यों है? ये रिलीफ इसलिए है कि जब ये कानून बनाया गया, इस कानून के बनने से पहले ये कानून था कि जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए 2 साल के लिए होल्ड कर लेता है तो उसका टैक्स की जो वैल्यू है वो गेन पर कम हो जाती है। अगर वो 5 साल होगी तो उसकी टैक्स की गेन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो उसी तरह अगर आप 5 साल पूरे कर लेते हैं और प्रॉपर्टी 2024 जुलाई से पहले की है तो आपको उस हवाले से रिलीफ मिल जाएगा, और अगर उसके बाद की है तो आपको 15% गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। अब बात यह निकल आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अगर 5 लाख का प्लॉट खरीदा है तो मैं प्लॉट जो है वो बेच रहा हूं 4 लाख का, 1 लाख मुझे घाटा हुआ, क्या गवर्नमेंट मुझे पैसे देगी? अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर साल प्रॉपर्टी के मखसूस रेट निकलते हैं। आप जब भी प्रॉपर्टी की कोई भी वैल्यू जो है उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं जो गवर्नमेंट ने उसका रेट निकाला होता है। ये शायद आपको पता ही होगा, जो प्रॉपर्टी के बिजनेस से रेलिवेंट बंदे हैं उनको पता होता है कि अगर हमने 15 लाख मरला खरीदी है प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 5 लाख पर मरला, तो हम जो रजिस्ट्री करवाएंगे तो हम कहेंगे जी 5 लाख पर मरला के हिसाब से डीसी रेट है, उसके मुताबिक ही हमने टैक्स देना है, उसके मुताबिक ही हमने तमाम काम करने हैं। हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को जो ओरिजिनल मार्केट वैल्यू होती है उससे कम ही दिखाते हैं। अगर आप उससे भी कम अपने सेल किया है तो ऐसा मुमकिन नहीं, गवर्नमेंट कहती है कि आपने गेन ही किया है। अगर आप बाकायदा तौर पर उस हवाले से केस तैयार करते हैं और डीसी साहब को एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि मार्केट वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है
और जो आपने एस्टिमेटेड जो उसकी अपनी जो है जो आपने हदफ और जो आपने उसका वैल्यू के हिसाब से टैक्स रखा है वो वैल्यू अब कम हो रही है। अगर डीसी साहब उस चीज़ को मान कर क्लियर करके सिग्नेचर कर देते हैं और आप जो है वो यहाँ अपने डिपार्टमेंट जो कि रियल एस्टेट के हवाले से बना हुआ है तो वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन देते हैं और एबीआर का जो दफ्तर है वहाँ पर जाकर भी एप्लीकेशन देते हैं तो ये टैक्सों में कमी हो सकती है। इसके हवाले से आपको प्रूफ देने होंगे तो फिर ही आपका टैक्स जो है वो कम होगा। ये दूसरी सूरत है जब आपकी टैक्स जो वैल्यू है प्लॉट की वो डी वैल्यू हो, मतलब उसकी कीमत कम हो जाए जैसा कि आजकल चल रहा है। मगर हुकूमत का ये ऐलान है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लें, हम प्रॉपर्टी के टैक्स जो है वो कम करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी का लेन देन जो है वो फिर स्टार्ट होगा, फिर रेल पेल होगी, 2021-22 की तरह प्लॉट बिकेंगे, सेल होगा और इसी तरह जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करने का इरादा गवर्नमेंट रखती है। इस वाले से अगर आपको कोई मालूमात दरकार हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार भी आप कर सकते हैं मगर अच्छे अल्फाज में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।